जी हाँ, सियासी होली के इस सफ़र में हम अब पहुँचे हैं चित्तौड़ के अंदर, जहां हमारे साथ आज मौजूद हैं रणजीत सिंह जी बाटी, जो पूर्व में कई बार सरपंच रहे और इनके जो धर्मपत्नी जी हैं वो भी प्रधान हैं, अभी मौजूदा प्रधान हैं। और यूँ कहा जाए कि सरपंच का कारवा तो इनके घर में चलता आ रहा है, सरपंच और प्रधानी इन्हीं के घर से चलती है, तो इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। और 1965 में आपका जन्म हुआ और तब से लेके आज तक आज बीजेपी की विचारधारा, आप जनसंघ की विचारधारा से आप जुड़े हुए, जब से होश संभाला, जब से आपने बीजेपी का झंडा उठाया, और बीजेपी ने भी आपको उसके एवज में हर बार कुछ ना कुछ दिया। कई बार आपसे मौके छीने भी गए और प्रखर होकर आपने उसका विरोध भी करा। कैसा सफ़र रहा आज तक का, सबसे पहले तो ये बताएं, और चैनल के माध्यम से चित्तौड़ वासियों को होली की क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? मैं सभी हमारे चित्तौड़ वासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और होली जो धुलंडी पर्व है वो निकल चुका है, और अभी मेवाड़ में जो तेरस खेलते हैं और तेरस को ही मुख्य होली का त्यौहार माना जाता है। तो तेरस आने वाली है, तेरस और गणगौर और सभी आने वाले त्योहारों की मैं एक बार हमारे सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और ये रंगों का त्यौहार उनके जीवन में 7 रंगों की तरह खुशियां लेके आए। जी, आप बीजेपी में कई पदों पर सुशोभित भी रहे, आप मंडल महामंत्री भी रहे, मंडल अध्यक्ष भी रहे और बीजेपी के उपाध्यक्ष भी रहे। अब सरपंच जी हो गई, प्रधानी हो गई, सब कुछ हो गया। अब उसके बाद तो विधायकी के दावेदार आप हैं, और जब हमने जनता के बीच में सर्वे कराया तो आपका नाम प्रमुखता से लोग लेते आ रहे हैं। इन सारी चीज़ों को कैसे देखते हैं, और अगर पार्टी मौका देती है तो चुनाव लड़ेंगे क्या? देखिए, ये पार्टी का निर्णय होता है, बाकी लड़ने में तो हर कार्यकर्ता जो काम करता है अपने अपने क्षेत्र में उस सबकी इच्छा होती है, पर यह मौका पार्टी देती है। और मैं पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूं, और मैंने शुरू से ही जब से होश संभाला तब से भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा हूं। मैं पहले मेरी ग्राम पंचायत का इकाई का महामंत्री था, अध्यक्ष रहा। उसके बाद मुझे 2011 में मंडल अध्यक्ष बनाया गया, 16 में मैं जिला उपाध्यक्ष बना। इसके साथ साथ मैं जनप्रतिनिधि भी रहा, क्योंकि मेरे पिताजी 2 बार सरपंच रहे। उनके बाद जब रिजर्वेशन के बाद पहली बार सामान्य महिला सीट आई तो मेरी पत्नी सरपंच बने, दूसरी बार मैं बना, फिर वो बने। इसी तरह हमारे परिवार में, और 2 बार भारतीय जनता पार्टी से, एक बार मेरी धर्मपत्नी और एक बार मैं पंचायत समिति का चुनाव लड़े। और अभी मैं वर्तमान में सरपंच हूँ और मेरी धर्मपत्नी अभी प्रधान है। पिछली बार भी मैं पंचायत समिति चुनाव लड़ा था, और मेरे साथ राजनीतिक कारणों से जो मेरा नाम प्रचलित था, हर आदमी की जुबान पे था कि प्रधान रणजीत सिंह ही बनेंगे, पर किन्हीं कारणों से मेरे साथ धोखा हुआ। और मैंने, सच्चा आदमी हमेशा धोखे का प्रतिकार करता है, और यहाँ बहुत ही लोग इकट्ठे हो गए थे, और मैंने संयम रख के और पार्टी के हित में ज़्यादा कोई आक्रोश व्यक्त नहीं किया, और उन्हें मुझे भारतीय जनता पार्टी ने जिला उपाध्यक्ष पद से नवाजा, और मेरे को जो भी जिम्मेदारी दी गई उससे मैं पूरी तरह ईमानदारी से निर्वहन किया। होली है, आप बुरा ना माने, अगर आपको एक बात कहें तो पार्टी ने आपको प्रधानी के पद से हटाकर एक लॉलीपॉप रूपी आपको उपाध्यक्ष का पद दे दिया। पर क्या इस बार अगर विधायकी के लिए आप दावेदारी कर रहे हैं, और विधायकी के लिए दावेदारी कर रहे हैं और आपको विधायक का टिकट नहीं मिलेगा, तब भी क्या पार्टी, क्योंकि पार्टी हित में आपने पहले भी अपना पद त्याग दिया, छोड़ दिया, किसी और को बनने दिया, क्या इस बार अगर आपको विधायकी का दावेदार नहीं बनाते हैं तो क्या आप भी तीसरा मोर्चा खोलने को तैयार हैं, हाँ या ना? नहीं, कतई नहीं। मैं पूरा, मेरा जब से होश संभाला तब से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं किसी भी कीमत में और
कहीं नहीं जाऊंगा। पार्टी मुझे मौका देगी, ठीक नहीं, जिसको मौका देगी उसके साथ ईमानदारी से, जिम्मेदारी से, पहले जिन चुनावों में मैंने जो भी दावेदार थे उनके साथ मैंने बहुत ही जिम्मेदारी से और मजबूती से उनका साथ दिया और पार्टी को जिताया। आने वाले समय में भी पार्टी किसी को भी टिकट दे, भारतीय जनता पार्टी का जो सिंबल लेकर है उसके साथ तन और मन से मैं समर्पित रहूँगा। जी, एक छोटा सा सवाल आपसे जानना था कि मौजूदा विधायक जो है उनकी कार्यशैली से आम जनता में काफ़ी रोष है। आम जनता उनकी कार्यशैली से खुश नहीं, और कुछ वीडियो भी ऐसे वायरल होते हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल होता है। यहाँ से फैलते फैलते ठेठ उदयपुर तक आया, और हमने भी उनकी जब देखा तो ऐसी चीज़ों को राजनीति में कैसे देखते हैं? राजनीति में ईमानदारी, जिम्मेदारी और मूल्यों पर आधारित राजनीति होनी चाहिए। और एक विश्व स्तरीय जिस पार्टी ने अगर आपको अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के और क्षेत्र में आपको जिम्मेदारी दी, तो जनता की सेवा में ही पूरा जीवन निर्वहन करना चाहिए। और राजनीति में आरोप प्रत्यारोप विपक्षी दल लगाते हैं, पर कुछ आरोप सत्य होते हैं तभी आरोप लगाए जाते हैं, वो आरोप नहीं है। उनको जहाँ तक मुझे भी ध्यान है कि जो यह वीडियो चल रहा प्लॉट का वो सत्य है, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो प्लॉट दिया गया था पार्टी को और भेज दिया गया, और उससे वापस खरीदने की तैयारी चल रही है। जी, तो इस तरह के जो लांछन वाले व्यक्ति हैं आपकी पार्टी के अंदर, तो क्या पार्टी हाईकमान उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता क्या? देखिए, हमारी पार्टी अनुशासन में चलने वाली पार्टी है, और जो जिम्मेदार पद पे हैं और जिनका अधिकार है वही इस पे निर्णय लेंगे। बाकी आम जनता से हम भी सुन रहे हैं, पर जो विरोध के स्वर है और जो लोगों की भावना है वो पार्टी नेतृत्व पता करके और वही उचित निर्णय लेंगे। इसमें मेरा अधिकार नहीं है कि मैं कोई निर्णय की क्षमता रखता हूँ। जी, एक छोटी सी बात बताया कि आपके बचपन की कुछ यादें, अभी जब पूर्व में हमने आपसे चर्चा करी तो आपने बताया बचपन की कुछ यादें, जब आप जनसंघ के नन्हे से प्रचारक हुआ करते थे, तब आप ने कुछ एक डायलॉग हमें बाहर बोला था, अगर वो आप टीवी पे अगर बोलें और उससे जुड़ी कुछ यादें अगर हमें बता सकें तो। देखिए, मेरे फादर 1964 में सेती ग्राम पंचायत के उप सरपंच थे, और वो शुरू से ही जनसंघ से जुड़े हुए थे। तो जब मैं छोटा था, इमरजेंसी का दौर था, उसके बाद चुनाव हुए, तो एक नारा प्रचलित था, 4 चवन्नी थाली में, इंदिरा गांधी नाली में। तो हम छोटे थे, बच्चे थे, नादान थे, हम वो नारा लगाते थे, वो आज भी मुझे याद है। और उस दौर के बाद जब जनता पार्टी की सरकार बनी इमरजेंसी के बाद, तब मेरे फादर सरपंच बन चुके थे, और मैं भी 8वीं 9वीं क्लास में था। तो मुझे पूरा ध्यान है कि फिर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, उसके बाद भी मेरे फादर सरपंच रहे और मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा था। और माननीय भैरव सिंह जी शेखावत की काम के बदले अनाज योजना भी मुझे याद है कि हमारे पंचायत में जो काम चलते थे तो उसके काम करने के बदले अनाज दिया जाता था। जी, इमरजेंसी से जुड़ी कुछ यादें आज भी दिल में ताज़ा है कि नहीं? नहीं, मैं उस टाइम मेरा बचपन था और इतनी ज़्यादा याद नहीं है, पर यह एक इमरजेंसी के दौर बहुत ही खतरनाक था। हमारे नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया था, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ प्रताड़ना की गई। इससे जो बातें सुनते हैं और किस्सा सुनते हैं कि लोगों को जेल में ज़बरदस्ती ठूसा गया था, अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी, अपने अधिकारों का हनन सरकार द्वारा किया जा रहा था। तो ये सब चीज़ें सुनने को बहुत दुखदायी लगती है, और मैं चाहूँगा कि ऐसा दौर कभी नहीं आए, वो काला अध्याय को भूल जाए तो अच्छा है। अब इन सियासी बातों को यहाँ समाप्त करते हैं और कुछ तंज भरे सवाल अब हम करेंगे रंजीत सिंह जी से। रंजीत सिंह जी, आशा है कि आप इन बातों का बुरा ना माने, क्योंकि होली का पर्व है और खुशियाँ बांटनी है, गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि आपका गुस्सा बहुत तेज हमने सुना है।
सबसे पहला सवाल आपसे कि इसी से जुड़ता हुआ कि लोगों का ये आरोप है कि आप बहुत कड़वा बोलते हैं लोगों को, इसके पीछे क्या वजह है? नहीं, देखो, जो मुझे पसंद नहीं करता वो मानते होंगे कि मैं कड़वा बोलता हूँ। मैं सत्य बोलता हूँ और तेज बोलता हूँ, क्योंकि मेरे को भगवान ने आवाज़ ही ऐसी दी। अगर मैं गलत बोलता हूँ, कड़वा बोलता हूँ, तो मुझे पंचायत के 6 चुनाव जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं उनमें मेरे को लगातार नहीं जिताते हैं। मैं सबके साथ मिलके और सुख दुख में खड़ा रह के और काम करता हूँ, और मेरे बारे में सब जानते हैं कि वो गलत होता है उसको डांट भी देते हैं, और मुझे बहुत प्यार करते हैं लोग। और आज जो मैं कुछ भी हूँ, मेरी इस पंचायत की जनता की वजह से हूँ कि ये मुझे 6 चुनाव लगातार जिता रहे हैं, और आज मेरा नाम है और मैं इनके प्रति पूरा समर्पित हूँ। और मैं मंडल अध्यक्ष था तब भी यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, और उस टाइम यहाँ श्रीचंद जी चुनाव लड़े थे और वो निम्बाड़ा के निवासी थे, वहाँ चले गए। तो पूरी जिम्मेदारी से मैंने एक विपक्षी सरकार में पूरी जिम्मेदारी से और कार्यकर्ताओं के साथ रहा, और उनके सुख दुख में, उनके कार्यों को करने में। और मैं उस टाइम सरपंच संघ का अध्यक्ष भी था, तो कोई भी ऐसी परेशानी आती थी लोगों को या कोई मुद्दा होता था तो मैं पंचायत समिति के साधारण सभा में उठा के और निराकरण कराता था। जी, एक सवाल आपसे जानना था कि लोगों का आपके ऊपर ये आरोप है कि आपने परिवारवाद की राजनीति चला रखी है, इस बात में सच्चाई है, हाँ या ना? नहीं, परिवारवाद तो यहाँ क्या कि ये पार्टी का टिकट नहीं है सरपंच का चुनाव। इसमें तो मेरे परिवार के लोग भी खड़े हुए, दूसरे लोग भी होते हैं, लामबंद भी होते हैं, जो मेरे से हारे हुए हैं वो सब भी इकट्ठे होते हैं और मुझे हराने की कोशिश करते हैं। पर ये जनता का प्यार और स्नेह है और मेरा काम है जी। और मैंने एक चीज़ बारीकी से सोची कि पंचायत राज की प्रयोगशाला मेरी पंचायत और मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जानता जी। मैं ये जानता हूँ कि मेरे पे एक 5 पैसे का लांछन मेरी पंचायत के लोग नहीं लगा सकते हैं। विकास में मेरी पंचायत पीछे नहीं है। आज भी मेरी हर पंचायत के गांव में आरओ लगे हुए हैं। हमारे यहाँ 2014 से पंचायत में सफाई कर्मी हैं। हर पोल पर स्ट्रीट लाइट है और कहीं ऐसी जगह नहीं बची है जहाँ रोड नहीं है। तो इन लोगों को चाहिए क्या, और इनके सुख दुख में और कोई भी आपदा में मैं इनके साथ खड़ा रहता हूँ जिम्मेदारी से, इसीलिए मुझे वोट देते हैं। बाकी मेरे को कोई टिकट नहीं देता है और पार्टी का टिकट तो मुझे 2 बार ही मिला, एक बार मेरी पत्नी को मिला और एक बार मुझे मिला है। बाकी मेरे पिताजी भी सरपंच रहे 2 बार, 4 बार हम पति पत्नी रह गए और लोगों की इच्छा है कि आप तो हमेशा सरपंच बने रहें जी। पर जो तो होली के मजा के अंदाज में आपको आजीवन सरपंच घोषित कर दिया जाए क्या? ये आने वाला वक्त बताएगा, मेरे हाथ में कुछ नहीं। ये तो आजकल रिजर्वेशन है, सीट आती है उसी के बाद होती है। चाहे मुझे पूरा गांव, पूरी पंचायत क्षेत्र भी चाह रहा और मेरी सीट नहीं आए तो कुछ नहीं हो सकता। ये होली है जी। अच्छा, एक सवाल आपसे और मैं जानना था कि अगर इस बार चुनाव में टिकट नहीं मिलता है तो भी क्या पूरे सच्चे मन से भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे, हाँ या ना? हाँ या ना? बिल्कुल हाँ।